राध्या सबूत दिखाकर प्रथम को बताई। दादी की सच्चाई प्रथम ओंकार मिलकर करवाए। दादी को पुलिस के हवाले। दादी को जिस बात का डर था वही हकीकत आज हो गया, क्योंकि दादी सोच रही थी कहीं हमें कोई इस हालत में ना देख ले, नहीं तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। और सचमुच राध्या देख लेती है, दादी का खेल खत्म कर देती है। दादी का खेल हुआ खत्म, क्योंकि दादी की सच्चाई ये तो गई सभी लोगों के सामने। अब दादी नाटक नहीं कर सकती है, क्योंकि पूरे परिवार वालों ने देख लिया हुआ है दादी को। व्हील चेयर से नीचे उतर करके टेबल के ऊपर चढ़ के खड़ा हुआ सभी लोग तो यह सोच रहे हैं कि भोलेनाथ के चमत्कार से दादी सही हो गई, लेकिन किसी को भी यह पता नहीं है कि भोलेनाथ का कोई भी चमत्कार नहीं हुआ है, क्योंकि दादी का पैर तो टूट ही नहीं था, तो फिर कहां से दादी का पैर सही होगा। लेकिन सभी लोगों को दादी ने इतने दिनों तक अपने झांसी में तो रखी हुई थी, लेकिन आज जब सभी लोग देख लेते हैं दादी को व्हीलचेयर के नीचे, तब यहाँ पर दीपावली धूमधाम से मित्तल भवन में मनाई जाती है। हालांकि दीपावली का पूजा प्रथम और राध्या दोनों साथ मिलकर के करते हैं। ये सब कुछ देख करके दादी तो अपने मन ही मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि दादी ने सोची हुई थी मैं तो दीपावली का त्योहार कब मनाऊंगी, जब राध्या इस घर से बाहर चली जाएगी। लेकिन अब दादी कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि दादी का प्लेन तो हो गया, फेल नहीं निकल पाई। दादी राध्या को मित्तल भवन के प्रथम के जिंदगी से बाहर राध्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। मोमबत्ती की हल्की लौ उसकी आंखों में झिलमिला रही थी। उसके सामने बिखरे पड़े थे कुछ पुराने पत्र, कुछ अधजले फोटो और एक टूटी हुई चूड़ी। वह धीरे धीरे उन पर उंगलियां फिरा रही थी, मानो उनमें कोई जवाब तलाश रही हो। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें सूख चुकी थीं, लेकिन उसके भीतर का तूफान थमा नहीं था। अचानक हवा का एक झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी खिड़की अपने आप खुली और पर्दे जोर जोर से लहराने लगे। राध्या ने एक झटके में पीछे देखा। कमरे के कोने में कोई खड़ा था, सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक आकृति जिसकी परछाई दीवार पर कांप रही थी। राध्या की सांसें थम गईं, उसकी आवाज गले में अटक गई। कौन है वहां? पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। धीरे धीरे वह आकृति आगे बढ़ी और जैसे जैसे वह करीब आती गई, राध्या की आंखों में पहचान की चमक उभरने लगी। यह वही थी, राधिका की आत्मा। राध्या की आंखों से आंसू बह निकले। वह वहीं जमीन पर बैठ गई और टूटे हुए स्वर में बोली, माँ, तुम, सच में तुम? राधिका की आत्मा ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक गहरी करुणा थी। उसकी आवाज हवा में तैरती हुई सुनाई दी। हाँ राध्या, मैं हूं, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस घर में अब जो होने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। तुम्हें मजबूत रहना होगा, क्योंकि सच सामने आने ही वाला है। राध्या की आंखों में भय और उम्मीद दोनों थे। कौन सा सच माँ? क्या सब जान जाएगी दुनिया? राधिका ने धीरे से कहा, सच जो वर्षों से इस घर की दीवारों के पीछे कैद है, वो सच जो सुजाता और उसकी साजिशों ने दबा दिया था। लेकिन अब समय आ गया है उस अंधेरे को खत्म करने का जिसने हमारे परिवार को बांध रखा है। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला। बाहर खड़ा था प्रथम, राध्या का पति, जिसकी आंखों में गुस्सा और भ्रम दोनों थे। राध्या, तुम फिर इन भूत प्रेत की बातों में पड़ गई हो? क्या तुम जानती हो लोग तुम्हें पागल समझने लगे हैं? राध्या ने उसकी ओर देखा, पर इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। वह दृढ़ स्वर में बोली, हाँ, शायद लोग मुझे पागल कहें, लेकिन सच्चाई वही देख पाता है जो दिल से देखे, आंखों से नहीं। मैं अब किसी से नहीं डरूंगी। प्रथम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी हवा और तेज हो गई। कमरा झूम उठा और राधिका की आत्मा उनके बीच में खड़ी हो गई। प्रथम ने घबराकर पीछे कदम लिए। उसकी आंखों में भय झलकने लगा। राधिका की आवाज गूंजी, प्रथम, अब वक्त आ गया है कि तुम भी सच जानो। तुम्हारी दादी, तुम्हारी माँ, सबके हाथ खून से सने हैं। उन्होंने सिर्फ मेरे परिवार को नहीं, मेरी आत्मा को भी छल लिया है। प्रथम का चेहरा फीका पड़ गया। नहीं, ये झूठ है। राध्या ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, नहीं प्रथम, यह सच है। यही वो सच्चाई है जो तुम्हारे सामने आने से सब डरते हैं। कमरे में दीवारों पर लगी तस्वीरें कांपने लगीं। मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। राध्या और प्रथम दोनों वहीं खड़े थे और उनके बीच में राधिका की आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। उसकी आवाज हवा में तैरती रही, राध्या, अब तुम्हारे हाथ में है मेरा अधूरा कर्म पूरा करना, इस घर की असलियत सबके सामने लाना।